सो नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रेविटेशनल फोर्स इज फ्री फॉल. फ्री फॉल का मतलब क्या है समझिए. द अर्थ attracts object due to its gravitational force. ये बात तो हम सबको पता है. Now, when the object falls towards the earth due to its gravitational force, this is known as free fall. जैसे मैं यहाँ पे suppose this is a terrace, I am standing here and I have released something. अगर suppose मैंने एक ball release किया है, कहाँ जाएगा वो ball? The ball will come down. Why is it coming down? क्यों वो ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा? Why does it come towards the center of the earth? So that is due to gravitational force, right? We all know that. So when the object is moving, where is it moving? Towards the earth. Why? Due to gravitational force. This kind of motion is known as free fall. अब ये कैसा मोशन है? ये एक्सिलरेटेड मोशन है. What kind of motion is this? This is accelerated motion. एक्सिलरेशन का मतलब क्या है? याद करो हमने मोशन में क्या पढ़ा था. जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं. नाउ what do you mean by why does this velocity increase? Velocity increase करने के लिए force apply करना पड़ेगा, है ना. बिना force के तो velocity increase होगी नहीं. आपने पढ़ा है that there is something known as inertia. The body will continue to do the motion with same velocity until and unless an external unbalanced force is applied on it. तो यहाँ पे समझना क्या है कि when the object is falling, ये accelerated force है. क्यों accelerated force है? क्योंकि सॉरी ये accelerated motion है. क्यों accelerated motion है? क्योंकि कोई force है जो उसकी velocity को increase कर रहा है. कौन सा फोर्स है वो? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ये जो एक्सिलरेशन हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इस एक्सिलरेशन को हम क्या बोलेंगे? इस एक्सिलरेशन को हम बोलेंगे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इसको कैसे डिनोट करेंगे? बाय स्मॉल जी. समझ आया आपको इतना? नाउ so when I say there is acceleration due to gravity, तो उसको हमने small g से डिनोट किया. अब ये जो यूनिट है small g का, वो क्या होगा? तो उसके लिए you have to ask के acceleration का यूनिट क्या होता है? acceleration का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये भी acceleration है तो इसका भी सेम ही यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब फोर्स से रिलेटेड हमारे पास कौन सा लॉ है? फोर्स को बहुत सारे फॉर्मूला से डिनोट करते हैं हम. लाइक इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. एंड यू हैव आल्सो सीन इन द प्रीवियस चैप्टर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन. व्हाट इज एफ? एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए. तो फ्री फॉल के लिए द बॉडी एक्सपीरियंसिंग फ्री फॉल मोशन, उसके लिए जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे. बट इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सिलरेशन. पर एक्सिलरेशन क्यों हो रहा है? एक्सिलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम यहाँ पे ए की जगह क्या लिख सकते हैं? स्मॉल जी लिख सकते हैं. So F is equal to m small m into small g. Now F की वैल्यू क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है, मैथमेटिकल फॉर्म उसका. सो mg is equal to nothing but g m into m upon d square. It is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance between them. तो मैंने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया. अब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे इसको. तो स्मॉल m कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स. क्या बचा आपके पास? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे m क्या है? m इज द मास ऑफ द अर्थ. क्योंकि देखो जब हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, फिर से याद करो हम दो चीजों की बात कर रहे हैं. This is your earth.
and let us say this is the center of the earth. Suppose this is the center of the earth, ठीक है, and there is a object which is experiencing free fall on the earth. Let us say this is the object, ठीक है. So this object is attracted towards the center of the gravity of the earth. तो ये हो जाएगा, इसका जो मास है इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से, और अर्थ का जो मास है उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से. ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो कैपिटल M क्या हुआ? कैपिटल M हुआ मास ऑफ द अर्थ. इसकी वैल्यू पता है क्या हमको? बिल्कुल पता है. सो इट हैज ऑलरेडी बीन एस्टिमेटेड बाय द साइंटिस्ट. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अर्थ? वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 raised to 4. So to be specific, if you want to write it down, हमने already एक numerical solve किया है इससे. Mass of the earth कितना है? Mass of the earth is 6 into 10 raised to 4. मुझे बताइए, is this value small or big? देखिए 10 raised to 24. It's a huge value. Okay. So M is the mass of earth and what is D? D is this distance. ये वाला distance. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ. तो इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं. आप किस हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, यू कैन मेजर इट वेरी वेल. ठीक है, तो अब यहाँ पे दिस वैल्यू इज नोन, दिस वैल्यू इज नोन, और ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हमको पहले से ही पता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी? टेल मी. 6.67 into 10 raised to 10 meter square kg square. Very good, Brugesh. So this also is known. So can we calculate the value of small g? Yes, of course we can calculate the value of small g. हमको सिर्फ substitute करना है चीजों को. What is g? यहाँ पे देखिए. So and again, for objects near to the surface of the earth, d is equal to the radius of the earth. ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? सपोज फिर से मैं ये डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ. ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से गिर रहा है. अर्थ का जो रेडियस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है, तो एक्चुअली आइडियली स्पीकिंग आई शुड बी फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस लाइक दिस. पर अर्थ का जो रेडियस है वो इतना बड़ा है. सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. उसके सामने ऑब्जेक्ट का ये वाला डिस्टेंस इतना है, इतना. तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन इग्नोर इट, है ना. तो जो ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब आप स्पेस पे जाके तो कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करने नहीं वाले हो. यू आर गोइंग टू डू इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जो ऑब्जेक्ट्स सरफेस ऑफ द अर्थ के पास हैं, उसमें हम लोग ये चीज इग्नोर कर सकते हैं. What you can take as D? You can directly take radius of the earth. क्यों? क्योंकि अगर रेडियस ऑफ अर्थ इतना बड़ा है तो उसके सामने डिस्टेंस इज सच अ स्मॉल नंबर, इट कैन बी निग्लेक्टेड. तो जब आप ये बात समझ में आई आपको, व्हाई वी आर निग्लेक्टिंग दिस पार्ट, समझ में आया आपको? यस मैम. ओके, तो यहाँ पे when you want to find just a minute. So small g की वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे थे हम लोग? कैपिटल G अपॉन इंटू कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर. इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है. मास ऑफ द अर्थ हमको पता है, और d के लिए हम क्या लेंगे? वी विल डायरेक्टली टेक रेडियस ऑफ द अर्थ. बाकी डिस्टेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं. सो इन दैट केस, अगर एक ऑब्जेक्ट है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इंस्टेड ऑफ d I can directly take कैपिटल R. कैपिटल R क्या हो गया? कैपिटल R हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ.
तो अब मैं इसको फिर से लिख सकती हूँ, m इंटू जी इज इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर. ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो व्हाट डू आई हैव कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर. इफ यू जस्ट वांट टू नो that what kind of value you will get, this is what you will get. अगर आपको कैलकुलेशंस करने का शौक है आप कर सकते हैं. तो G क्या हो गया, कैपिटल M अपॉन इनटू कैपिटल G अपॉन आर स्क्वायर. मैंने अभी आपको बताया मास ऑफ द अर्थ कितना है. मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻²4. कैपिटल G की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. और रेडियस ऑफ द अर्थ का अगर आपको वैल्यू जानना है वो भी बता देती हूँ. रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 into 10⁻⁶. Okay, so 10⁻⁶ meter. So that is the value of radius of the earth. Shall we do this calculation? अब इसको हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायर करना चाहिए. चलो कोशिश करते हैं कैलकुलेशन करने की. सी दीज आर बिग नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन समटाइम्स मे टेक, उसमें टाइम भी लगेगा, एरर भी आएगा. आपको बस दोबारा से कर लेना है पेशेंस रख के. ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसको. देखो ये 24 है और ये 11 है. तो पहले 24 में से 11 माइनस कर देंगे. व्हाट आंसर डू यू गेट, यू गेट 33. ठीक है, तो ये 10⁻³ हो जाएगा. अब क्या करेंगे, 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो. चलो फटाफट करो. तो 667 को 6 से मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी. मैम हाँ बोलिए. हम 24 माइनस 11 तो 13 नहीं होगा. 13 होगा. थैंक यू, दिस विल बी 13. चलो अब ये मल्टीप्लीकेशन करके बताइए मुझे जल्दी से. 667 मल्टीप्लाइड बाय 6 इतना करना है आपको. 402. 402. हाँ, एक बार मैं चेक भी करूंगी ताकि हमारा गलत ना हो जाए. सो जस्ट अ मिनट. सो 667 इंटू 6 किया आपने तो आंसर आया 4002. 4002, that is what you got, right? ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल कहाँ था, 2 डिजिट्स के बाद. तो यहाँ पे भी हम डेसिमल कहाँ रखेंगे, 2 डिजिट्स के बाद. तो ये आपका हो गया 40. तो ये आपका हो गया 40.02. ठीक है, अब ये नीचे वाला सॉल्व करते हैं. सो दिस इज 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶. राइट. तो अब ये 6 + 6 क्या हो गया 12. उसको 13 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 - 12 हो गया 1. तो इसको लिख देंगे 40.02 into 10⁻⁻1 is same as 10 upon 6.4 into 6.4. अब आप क्या करेंगे, 64 into 64 मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएंगे. कम ऑन डू दैट. तो आपका आंसर आया 4096. अब देखो यहाँ पे डेसिमल्स थे, एक डेसिमल यहाँ था, एक डेसिमल यहाँ था. तो 1 और 2 गिन के यहाँ पे रख दो. तो नाउ इट इज 40.02 into 10 divided by 40.96. Okay, how do we solve this further? ठीक है, अब ये जो 10 है ना, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो क्या होगा अगर इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी. तो देखो सबसे पहले तो ये भी
ये है 0.02, डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो अब मैं वो डेसिमल को इग्नोर कर सकती हूँ. आई कैन राइट इट एज 4002 अपॉन 4096 इंटू 10, राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. किसको सिंप्लीफाई करेंगे? 4002 डिवाइडेड बाय 4096, 2 से कर सकते हैं, and this will become 8 and 8, right. अब फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आई कैन राइट दिस एज 2001 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड डिवाइडेड बाय 2048. ठीक है, डिवाइड करके बताओ आंसर क्या आता है. So when you divide 20010 by 2048, आपका आंसर आया 9.77, जिसको हमने राउंड ऑफ किया तो ये हो गया 9.8, और क्योंकि ये एक्सेलरेशन है इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो स्मॉल जी की वैल्यू आपकी आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो लेट अस रीड फर्दर. तो फ्री फॉल की बात कर रहे थे हम लोग और हमने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड कर ली. ओके, देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं विच आर एक्सपीरियंसिंग अ फ्री फॉल, तो इक्वेशंस चेंज हो जाती हैं. अगर आपको याद हो, आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन, ओके, ये सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट.